हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन की अगर हम बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा आपको सेल्फ इंडक्शन में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। तो सेल्फ इंडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था? सेल्फ इंडक्शन में हमने देखा था कि इनिशियली जब हम अपनी की को टैप नहीं करते हैं और इस बैटरी का अगर कोई पोटेंशियल है, मान लिया V पोटेंशियल की बैटरी है, और इसके साथ जब हम किसी सोलेनोइड को कनेक्ट करते हैं तो फिलहाल अगर इस सोलेनोइड में आप करंट की बात करें तो ये करंट कितना होगा बेटा? आपका 0 रहेगा। तो हमने देखा था कि जैसे हम इसको एकदम से टैप करेंगे की को अपनी, तो की को टैप करते ही क्या होता है? इसमें करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो होने का मतलब, वो करंट मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में अपने, कि वो करंट जो है, आप कितना भी रेजिस्टेंस अगर आपने ये माना हुआ है तो आप उस करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बात थी, क्या वो करंट एकदम से इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें कुछ चाहे भले ही माइक्रो सेकंड का टाइम लगे, लेकिन लगता जरूर है, जिसकी वजह से हमने देखा था कि किस चीज में चेंज आएगा बेटा? आपका मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर बात? तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आपकी, इनमें क्या आता है बेटा? आपका चेंज आता है। और इस चेंज की वजह से आप लोगों ने देखा था कि जो चेंज है उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज होता है, और फ्लक्स में चेंज की वजह से क्या होता है बेटा? आपका एक ईएमएफ जो है वो आपका इंड्यूस्ड हो जाता है। बात क्लियर है? उस ईएमएफ की वजह से ही इसमें एक करंट होता है जो अपने बढ़ने या घटने का क्या करता है बेटा? आपका विरोध करता है। ठीक है, तो इसी चीज को हमने बोला था बेटा सेल्फ इंडक्शन। क्लियर है? लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? आज है हमारा टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है उसके लिए अगर आप इस सिस्टम के पास, ये जो सेटअप आपने बनाया है सेल्फ इंडक्शन का, अगर आप इसके पास एक और, ठीक है, सोलेनोइड अगर आप यूज करते हैं, मान लिया ये मैंने एक सोलेनोइड यहाँ पे यूज किया, एक दूसरा सोलेनोइड इस टाइप से, और इसमें एक गैल्वेनोमीटर मैं लगा देता हूं जो हमें करंट को डिटेक्ट करके दिखाएगा। क्लियर है बात? तो अब क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही आप इस करंट को चेंज करेंगे, यानी कि जो फ्लक्स चेंज होगा, जो ईएमएफ आपका बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से डाइवर्ट होके और ऐसे भी घूमेंगी, सीधी सी बात है ये, और इस तरीके से भी घूमेंगी इस टाइप से, और ऐसे कई सारी फील्ड लाइंस आपकी हो सकती हैं कि ऊपर चली जाए। तो आप जानते हैं कि जैसे ये इसके अंदर से इंसर्ट करेगी, जो सेकंड आपने सोलेनोइड यूज किया है, तो जैसे ही इसके अंदर से ये गुजरेंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी क्या होगा बेटा? आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या होगा? आपका फ्लक्स में चेंज होगा, और अगर फ्लक्स में चेंज हुआ तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा? आपका एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा इस दूसरे सोलेनोइड के अंदर। क्लियर हुआ? जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट होगा, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर पहले 0 डिटेक्ट कर रहा था वो एकदम से क्या होगा बेटा? आपका अब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे जैसे ये करंट जो है आपका, ठीक है, यानी कि ईएमएफ जो है, सॉरी, आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे ये करंट जो है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और अगर ये घटेगा तो क्या करेगा बेटा? आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अपने कोज को रेजिस्ट करता है करंट हमेशा। बढ़ेगा तो घट जाएगा, और घटेगा तो क्या होगा बेटा? आपका बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो यही जो फिनोमिना है, यानी कि एक सोलेनोइड से दूसरे सोलेनोइड में, ठीक है, करंट को जनरेट करना, इंड्यूस्ड करंट को बनाना, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा? आपका म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है। ठीक है, उसमें तो क्या था? एक ही कॉइल में, एक ही सोलेनोइड में दोनों काम हो रहे थे। ठीक है ना? लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक दूसरे सोलेनोइड में अगर हम ये काम कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल में। तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए अगर ये मान लिया, चलो मैं प्राइमरी कॉइल में इसको मान लेता हूं, और इसको क्या मान लेता हूं बेटा? आपका मान लिया सेकेंडरी कॉइल है ये आपकी, तो जो करंट आपका ऐसे चलेगा इसमें, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका फ्लक्स, यानी कि जो प्राइमरी का जो सेकेंडरी का जो सॉरी फ्लक्स है आपका, यानी कि फाई एस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा? आपका प्राइमरी के अंदर जो करंट है आईपी के। ये बात आप देख सकते हैं। फाई एस जो यानी कि सेकेंडरी में जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्राइमरी के करंट के ऊपर। तो आईपी के क्या होगा बेटा? आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहां से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो फाई एस बराबर किसके होगा बेटा? आपका एम आई पी। क्लियर बात?
तो ये जो m है, जैसे वहां पे l यूज किया था तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, m यूज करते हैं। तो इस m को क्या बोलते हैं हम, इस m को बोलते हैं बेटा आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर बेटा बात, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये एक ही मतलब होता है आपका। क्लियर बेटा बात, तो इसको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला जाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में यही प्रोसेस यूज होती है। जो ट्रांसफॉर्मर होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि उसमें दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी और दूसरी आपकी सेकेंडरी। ठीक है, तो अब एक बार मैं एक चीज और बता दूं आपको, अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद आप ये ना समझे कि एकदम से जो सेकेंडरी में करंट आपका जनरेट हुआ था तो वो जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि वो अपोज करेगा हमेशा, यानी कि अब जो करंट है, ठीक है, वो क्या होना चाहता है, वो घटना चाहता है, लेकिन जो इसमें फ्लक्स है वो इसका क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा, यानी कि इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये करंट इसको ओपन सर्किट बनाने के बावजूद भी क्या नहीं होगा बेटा, आपका जीरो नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो M जो है आपका, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसकी भी जो SI यूनिट होती है बेटा, वो क्या होती है आपकी, हेनरी ही होती है, हेनरी ही होती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। एक और चीज, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा सोलेनॉइड का, देखो बेटा इस चीज को ऐसे बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसको ड्राइव करके बताना होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन मैं कल करूंगा आपके सामने, क्योंकि आज आप इसी को एक बार अंडरस्टैंड करें, कल मैं इसको ड्राइव करूंगा। क्योंकि देखो ये जो M है ये कई सारी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका एक तो सबसे पहले डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर, यानी कि जो सोलेनॉइड आपने रखा हुआ है वो कहां पे रखा हुआ है, क्योंकि आप इसको इसके पास भी प्लेस कर सकते हैं, इससे दूर भी प्लेस कर सकते हैं, तो इससे भी M के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को हम कल डिस्कस करेंगे। आज आप लोग इसी को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है या म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस क्या होती है। मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। ओके।